नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। प्रदेश की वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल राजस्थान के लिए बहुत ही लोक लुभावना बजट प्रस्तुत किया। बजट को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं आमतौर पर जो चुनाव से पहले इस तरह के बजट प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जो बजट पेश किया है, वो देखने पर एक बार की ऐसा ही लगता है कि यह राजस्थान के इतिहास में आमतौर पर इस तरह का बजट चुनाव से पूर्व ही रखा जाता है। लेकिन विधानसभा के चुनाव हो चुके, विधानसभा के इस कार्यकाल का ये प्रथम बजट है और लोकसभा का चुनाव भी हो चुका। अब तो स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव होने शेष हैं। इस लोक लुभावने बजट में इस तरह की योजनाएं, इस तरह की राजनीतिक गिफ्ट बेरोजगारों को, दी गई है। तो साथ ही हम बात करते हैं चूरू जिले को इस बजट ने क्या दिया और क्या नहीं दिया। आलोचना के रूप में यह कहा जा सकता है कि द्वितीय चरण का जो ड्रेनेज और सीवरेज का काम है चूरू जिले में, इस पर इस बजट में कोई चर्चा नहीं की गई है। शायद कुछ लोग ये चाहते थे कि इसका भी प्रावधान इस बजट में किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बात करते हैं ताजीवाला हथनीकुंड बैराज हरियाणा से राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू के लिए भूमिगत पाइपलाइन के जरिए डायवर्जन करने के लिए डीपीआर, जो कि 60 करोड़ की लागत से तैयार करने की घोषणा की गई है। रेणुका, लखवार और किसाऊ बांध से चूरू, सीकर और झुंझुनू में वर्ष भर इस पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी उपलब्ध रहेगा। हाल फिलहाल डीपीआर 60 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। आपको याद होगा, चुनाव के वक्त से पहले ही भजनलाल सरकार के गठित होने के बाद इस बैराज से, जो कि हरियाणा में स्थित है, चूरू, सीकर और झुंझुनू में पानी लाने के लिए हरियाणा सरकार के साथ राजस्थान सरकार ने एमओयू किया था। और अब इस पहले ही बजट में 60 करोड़ रुपए इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चुनावों के दौरान इस पीने के और सिंचाई के पानी के लिए
यमुना का पानी लाने की जो बात कर रहे थे, जो मुख्य रूप से पीने के पानी की योजना है, उसे साकार रूप देने का प्रयास बजट में 60 करोड़ रुपए का प्रावधान करके दिया गया है। 292.25 करोड़ की चूरू जिले के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है। इसमें से 200 करोड़ रुपए केवल 20 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाने पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है, तो 75 करोड़ रुपए से सुजानगढ़ में हाईवे बाईपास का प्रोविजन किया गया है। रतनगढ़ में 7.25 करोड़ से मोलीसर पर आरयूबी और चूरू में रामनगर तिराहा और ओम कॉलोनी का 5-5 करोड़ की लागत का अंडरब्रिज इस राशि में शामिल है, जिससे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछले लंबे समय से रामनगर तिराहा और ओम कॉलोनी और मोलीसर के लोग जो रेलवे अंडरब्रिज की मांग कर रहे थे, अब उनकी मांग पूरी होने का समय प्रारंभ हो चुका है। लंबे समय से चूरू जिला मुख्यालय पर स्थित गढ़ परिसर में डिस्पेंसरी और प्रसूति अस्पताल जो रखरखाव एवं स्टाफ के अभाव में लोगों की समस्याओं के निदान के बजाय लोगों की समस्या के कारण बने हुए थे। कुछ जागरूक लोग पिछले कई दिनों से इस अस्पताल के कल्याण के लिए आंदोलनरत भी थे, प्रयासरत भी थे, और शहर के गढ़ परिसर में स्थित अर्बन पीएचसी एवं यूएचटीसी की सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नति की स्वीकृति इस बजट में प्रदान की गई है, जिसमें अस्पताल में 10 डॉक्टर और 50 कार्मिकों का स्टाफ तैनात होगा। दैनिक भास्कर की ओर से भी 24 जून को इस मुद्दे को उठाया गया था। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा के अनुसार चूरू शहर की 1.64 लाख आबादी की जरूरत और मेडिकल कॉलेज से जुड़े डीबी अस्पताल पर निर्भरता इस सैटेलाइट अस्पताल की स्वीकृति मिलने से कम हो जाएगी। गढ़ के पुराने भवन के अलावा पीएचसी भवन और इसके पिछवाड़े की खाली भूमि पर सैटेलाइट अस्पताल का भवन तैयार हो जाएगा। यहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। सेवानिवृत्त सत्यनारायण व्यास इस अस्पताल के कल्याण के लिए काफी लंबे समय से प्रयासरत थे और आंदोलनरत भी थे। उनकी ये मांग जो चूरू की जनता के लिए थी, बजट प्रावधान में पूरी हुई। गत भारतीय जनता पार्टी के शासन में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ चूरू में रिंग रोड बनाने की चर्चा परिचर्चाएं करते रहे और फिर शासन बदल गया। शासन कांग्रेस का था, लेकिन चूरू से विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़ ही थे। लेकिन सरकार नहीं होने से इस रिंग रोड की योजना को वो अमली जामा नहीं पहना पाए। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन राजेंद्र सिंह राठौड़ तारानगर जाकर चुनाव हार चुके हैं। लेकिन उनके भक्त हनुमान यानी विधायक हरलाल शरण
चूरू जिला मुख्यालय से भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र विधायक हैं और राजेंद्र सिंह राठौड़ के इस पुराने स्वप्न को 10 जुलाई के बजट में प्रावधान करके पूरा किए जाने की घोषणा की गई है, जिस पर 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये 20 किलोमीटर लंबी रिंग रोड जो प्रस्तावित है, राजगढ़ हाईवे झनकार होटल के आगे से शुरू होगी, बूंटिया होते हुए तारानगर रोड में मिल जाएगी, तारानगर रोड से भालेरी रोड और भालेरी से सरदार शहर रोड को जोड़ा जाएगा, सरदार शहर से रतनगढ़ रोड और रतनगढ़ रोड से देपालसर तक इस रिंग रोड को बनाया जाएगा, जो भी चूरू की एक पुरानी मांग पूर्ति की ओर दिखाई दे रही है। इस रोड पर 2 ROB बनेंगे, जिसकी 120 करोड़ रुपए खर्च होंगे और करीब 593 बीघा जमीन अवाप्त करनी पड़ेगी, जिसके पेटे 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तब जाकर यह रिंग रोड का स्वप्न पूरा होगा। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत में ओपन जिम एवं पहले चरण में 10,000 आबादी ग्राम पंचायत में इसकी शुरुआत करने के लिए जिले की साउआ, सांडवा एवं पडिहारा जैसी बड़ी पंचायतों को फायदा होगा। जिले के 7 ब्लॉक में एक CSC को आदर्श बनाया जाएगा। जिले में खेल एकेडमी की घोषणा बजट में की गई है, जबकि सादुलपुर एकेडमी खोलने की घोषणा कांग्रेस कार्यकाल में ही हो चुकी है। निकाय क्षेत्रों में बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। प्रत्येक निकाय में 65 करोड़ की लागत से दमकल की सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी। ये भी बजट में प्रोविजन किया